क्या कभी गैर मराठी इंसान के मुंह से छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा नाम सुना है? नहीं ना। या तो वो सिर्फ शिवाजी बोलेगा या फिर राजा शिवाजी। पहले के ज़माने में मीडिया वाले भी महाराज को सीधे सीधे नाम से पुकारते थे। आजकल हमारे जैसे लोग और आप जैसे दर्शक से डर कर उन लोगों ने छत्रपति नाम लिखना और बोलना शुरू किया है। पर ये चीज़ें किसी के दबाव में आकर हो रही हैं। वो समय बहुत दूर है जब छत्रपति और शिवाजी इन दो शब्दों का मिलन हो जाएगा, जैसे कि महाराणा प्रताप। सिर्फ प्रताप नाम सोचकर उस वीर योद्धा की याद नहीं आएगी। प्रताप के पहले महाराणा अपने आप बोला जाता है, तब जाके राजपूत योद्धा की यादें ताज़ा हो जाती हैं। ठीक वैसा हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कब होगा? अफसोस की बात यह है कि ये कभी नहीं होगा। जब होगा तब आप और मैं इस दुनिया में नहीं होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की महिमा पूरे भारत में फैली ही कहाँ है। पर सवाल ये भी है कि ऐसा क्यों हुआ? महाराष्ट्र के बाहर रहने वाले लोगों को उस इंसान के बारे में जानकारी नहीं है जिसने भारत भूमि को बचाने में अहम भूमिका अदा की थी। ये बेहद दुख की बात है कि लोग उस इंसान को लुटेरा समझते हैं। जी हाँ, लुटेरा। अब कुछ लोग ऐसा क्यों समझते हैं, इसके पीछे लंबी कहानी है। इसे समझना हो तो थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। दक्कन में बसा ऐसा समुदाय जिनके पास युद्ध करने की अद्भुत क्षमता और पद्धत थी। उनके ज़मीन पर कौन सा घोड़ा दौड़ेगा ये दुश्मन को देरी से पता चलता था। तब तक मराठों की तलवार उनके गर्दन पर चढ़ जाती थी। मराठों को सबसे आसान तरीके से समझने वाले सिर्फ दो सल्तनत थे, एक बीजापुर उर्फ आदिल शाही और अहमदनगर उर्फ निज़ाम शाही। ये दो सल्तनत बड़े लंबे समय तक टिक पाए क्योंकि उन्हें मराठों की मजबूरी पता थी। जागीर बांट कर उन्होंने कोंकण तथा दक्कन में मराठों को शांत किया था। इसके बदले वे मराठों को मुगलों से लड़वाते थे। कभी कभी मराठों की टुकड़ियां भी अलग अलग पक्ष में समय गुजारते थे, कभी निज़ाम शाही तो कभी आदिल शाही। और अगर इन दोनों का बर्ताव ठीक न लगे तो मुगलों से भी हाथ मिला लेते थे। ये था मराठों का अतीत। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ तब परिस्थिति बदल गई। महाराज ने सभी लोगों को एक कर अन्याय के खिलाफ लड़ने को मजबूर किया। जमीन को चीरकर अनाज निकालने वाला ये समाज युद्ध कला में भी माहिर हो सकता है, ये सबसे पहले मराठा साम्राज्य में देखा गया। सिर्फ इन लोगों के बल पर पूरा मुगल साम्राज्य टूट गया। ये बात अंग्रेजों को हजम नहीं हुई, इसीलिए मराठों का गौरवशाली इतिहास आम जनता तक ना पहुंचे, इस बात पर ध्यान रखा गया। ये बात 1857 के पहले की है। 1818 के बाद दक्कन और कोंकण ब्रिटिश शासन में विलीन हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अजीब अजीब प्रकार के कानून लागू कर दिए, जैसे कि आम इंसान हथियार रख नहीं पाएगा, मराठा एम्पायर की करेंसी नहीं चलेगी, ज़मीन और धन से जुड़े कानून, ऐसे काफ़ी चीज़ों में बदलाव आने लगे। उसके बाद 1857 का भीष्म युद्ध हुआ और ब्रिटेन की रानी ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। उसके 20-30 साल बाद कुछ हिस्टोरियंस आए जिन्होंने मराठा साम्राज्य की डूबी हुई नैया को समंदर से बाहर निकाला और नए सिरे से इतिहास लिखना शुरू किया। तब उन्हें रोकने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं था। इस बीच अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से इतिहास लिखना शुरू किया। पुराने दस्तावेजों की खोज हुई और छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा चरित्र बाहर आने लगा। पर यहाँ ध्यान देने लायक एक और बात है, वो ये कि सिर्फ मराठी लोगों ने इतिहास नहीं लिखा। कुछ अंग्रेज लेखक थे तो कुछ नॉन मराठी लोग थे जिन्होंने मुगलों के बारे में इतनी बढ़िया तरीके से लिखना शुरू किया कि लोगों का नज़रिया बदल गया। अब एक उदाहरण देना चाहूँगी। आपने इस किताब का नाम तो सुना ही होगा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस किताब में
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मराठों के बारे में अच्छी जानकारी दी है, पर वे मराठों की तारीफ में क्या कहता है कि मराठे दूर दूर जाकर छापे मारते थे। जितने भी नॉन मराठी लेखक थे उन्होंने बेहद ही घटिया किस्म की भाषा का इस्तेमाल किया था। जदुनाथ सरकार, जिसने औरंगजेब की पूरी कहानी लिखी थी, उन्होंने तो महाराज को अनपढ़ बोल दिया था। जेम्स लेने नामक अमेरिकन लेखक ने शिवाजी हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया ये किताब लिखी। इसमें लेखक ने दावा किया कि शाहजी राजे भोसले महाराज के पिता नहीं हैं। हालांकि ये किताब 2003 में पब्लिश हुई थी। तब तक अन्य लेखकों में अच्छे बदलाव आने लगे। एविडेंस और पुराने दस्तावेज मिल चुके थे, जिसके आधार पर मराठा साम्राज्य का इतिहास फिर से लिखा गया। पर ये सभी बातें हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इन घटनाओं को देखते हुए असली इतिहास महाराष्ट्र के बाहर कभी गया नहीं और लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर अजीब अजीब कहानियां बनाना शुरू कर दिया। कर्नाटक की प्रसिद्ध महिला योद्धा बेलावड़ी मलम्मा देवी को लेकर ये कहानी प्रसिद्ध है कि महाराज ने उनका अपमान किया था। अगर ऐसा होता तो दक्षिण मुहिम के बाद छत्रपति महाराष्ट्र में लौट रहे थे, तब मलम्मा देवी ने महाराज का मंदिर स्थापित किया था, जिसमें आज छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति है। काफ़ी बंगाली लोग मानते हैं कि मराठों ने उनके ज़मीन पर आक्रमण किया था, पर वो आक्रमण पर प्रांतियों पर हुआ, न कि बंगाल के हिंदू प्रजा पर। राघोजी राजे भोसले द्वारा बंगाल की ज़मीन पर प्रांतियों से मुक्त हो गई। इस क्रिया में अंग्रेज़ों का बड़ा नुकसान हुआ। आज के बंगाली लोग अंग्रेज़ों के नुकसान को अपना मानते हैं और आज भी मराठों का नाम खराब करते हैं। जिन डॉक्यूमेंट्स का ठिकाना नहीं था, उन्हें आड़ में लाकर गलत बातों को सही साबित करने वाले काफ़ी वीडियोस आपको YouTube पर मिल जाएंगे। इस गलत फहमी के कारण वहाँ के लोग मराठे योद्धाओं को लुटेरा कहते हैं। मराठा शासन में मध्य भारत तथा राजपुताना प्रांत में चौथ वसूल किया जाता था। इस बात को लेकर आज भी कुछ लोग मराठा साम्राज्य का नाम खराब करने की कोशिश करते हैं। शायद उन लोगों को मुगलों की गुलामी और जजिया मंजूर था, पर मराठों का चौथ मंजूर नहीं था। इन सभी बातों का प्रचार होना बाकी है। इसीलिए कुछ मंदबुद्धि लोग महाराज तथा मराठा योद्धाओं को लुटेरा बोलते हैं। आज़ादी के बाद भी भारत सरकार मुगल कला और आर्किटेक्चर की तारीफ करती रही। जिस किताब को नेहरू जी ने लिखा था, उस पर दूरदर्शन ने सीरियल भी बनाई। मतलब जिस इतिहास का कोई संदर्भ नहीं था, उस पर सीरियल बनाकर गलत इतिहास का प्रचार किया गया। इस प्रचार में ये दिखाया गया कि मुगल कितने अच्छे थे। इस विषय पर दूसरा भाग किसी और दिन बनाया जाएगा।